Rahim. Today's topic of discussion is medicine MCQs पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ड्रेसलर सिंड्रोम होता है, ये पोस्ट एमआई सिंड्रोम होता है। तो एमआई के बाद आपको ड्रेसलर सिंड्रोम देखने को मिलता है जो कि पेरिकार्डाइटिस होता है। फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, पेरिकार्डाइटिस या प्लूराइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करोगे? एस्पिरिन से, एनसेड से और स्टीरॉइड से करोगे। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल S3। जो S3 होती है वेंट्रिकुलर गैलप बोलते हैं और S4 एट्रियल गैलप आ जाएगा। तो ये आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में देखने को मिलते हैं। S3 गैलप है, S3 गैलप ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से होगा। और S4 क्या होता है? एट्रियल किकिंग की वजह से, एट्रियल सिस्टोली की वजह से होता है और ये नॉन कंप्लायंट लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर? कर्ली बी लाइंस आपको पल्मोनरी एडिमा की वजह से होती है। इसके बाद है कि कपलेट लिखा हुआ, कपल्ट। कपलेट कब कहते हैं? जब दो प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सक्सेसिव ड्यूरेशन पे आ जाती है। बाई जेमिनी क्या होता है? बाई जेमिनी ये आपको डाइजॉक्सिन में देखने को मिलती है। साइनस बीट आई, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आई, तो उसको बोलते हैं बाई जेमिनी। और ट्राई जेमिनी में क्या होगा? दो साइनस बीट्स के बाद एक प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि अगर इरेगुलर रिदम हो, टाइनी इरेटिक स्पाइक्स हो, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में होती है। सार टूथ वेव्स एट्रियल फ्लटर में आती है। डिफरेंट पीवेफ मॉर्फोलॉजी मल्टीफोकल लिटिल टैकीकार्डिया में होती है। सीओपीडी वाले पेशेंट में होता है। बंडल ऑफ कैंट एसेसरी कंडक्शन पाथवे होता है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। डेल्टा वेव जिसमें अपवर्ड डिफ्लेक्शन आती है बिफोर QRS वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होती है। टोर्सिटीज डिपॉइंटिस पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को बोलते हैं, इसमें IV मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं। कैनन वेव्स ये आपको देखने को मिलती होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में और 3rd डिग्री AV ब्लॉक्स में। कोई वेव अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। नेक्स्ट है 6 साइनस सिंड्रोम। इसको यह सिंपल हम साइनस ब्रेडिकार्डिया भी लेबल करते हैं, परसिस्टेंट साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है। फिश माउथ ओरिफिस है, थिक कैल्सिफाइड माइट्रल वाल्व है, तो माइट्रल स्टेनोसिस होता है। माइट्रल स्टेनोसिस में S2 के बाद ओपनिंग स्नैप आता है और ओपनिंग स्नैप के बाद मिड डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देता होता है। क्रीसेंडू डिक्रीसेंडू सिस्टोलिक मर्मर है, ये आपको एयोर्टिक स्टेनोसिस में सुनाई देता होता है। ठीक है, और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में मिलता होता है। फिजिकल फाइंडिंग एंड एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, तो इसमें हेड की नॉडिंग होती है या बॉबिंग होती है जिसको डी मोसरेट साइन कहते हैं। यूवुला की बॉबिंग होती है, उसको मुलर साइन बोलते हैं। पिस्टल शूट वोंड होता है जिसको पिस्टल शूट साउंड होती है, उसको ड्रोजियस साइन कहते हैं, फेमरल आर्टरी पे देखने को मिलती है। वैसे ड्रोजियस साइन तो डबल मर्मर को बोलते होते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी बात है कि डायस्टोलिक डिक्रीसेंटू मर्मर है डायस्टोली में, यानी अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है। रोस्टन फ्लिंट मर्मर है, ये AR में देखने को मिलती है। कोरिगान पल्स ये भी एयोर्टिक सफिशिएंसी में आती है। माइट्रल रिगर्जिटेशन में पैनसिस्टोलिक मर्मर होता है, एपेक्स पे होता है जो कि रेडिएट करता है एक्सिला पर। एप्स्टीन अनोमली इसी क्या होती है? कंजेनाइटल अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल में डिस्प्लेसमेंट को बोलते होते हैं एप्स्टीन अनोमली। ठीक है, बॉक्स शेप हार्ट होता है। ब्लोइंग पैनसिस्टोलिक मर्मर है, ये ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में और VSD में भी हो सकता है और MR में भी हो सकता है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन है। ओके, तो चेस्ट एक्सरे पे कैसे पता लगेगा? वाटर बॉटल अपीयरेंस देखने को मिलता है। इन लार्ज कार्डिक सिलहॉट होता है। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस आपको किस में देखने को मिलता है? पेरिकार्डियल एफ्यूजन में या कार्डिक टेम्पोरार्ड में देखने को मिलता है, जिसमें हार्ट में स्विंग कर रहा होता है विद इन द पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल टेम्पोरार्ड में या कार्डिक टेम्पोरार्ड में होता है। हार्श ब्लोइंग पैनसिस्टोलिक मर्मर है और थ्रिल भी है। थ्रिल आ गई है यानी ऐसा मर्मर जिसको फील कर सकते हैं, और हार्श है। ओके, तो VSD में आपको देखने को मिलता होता है। टेट स्पेल आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चा स्क्वाट करेगा रिलीव करने के लिए। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में चेस्ट एक्सरे में आपको बूट शेप हार्ट मिलेगा, जबकि बॉक्स शेप हार्ट एप्स्टीन अनोमली में होता है। एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस TGA में होता है। ठीक है, और लैरिज सिंड्रोम है। लैरिज सिंड्रोम में क्या होता है? योटो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से आपको क्लॉटिकेशन इंपॉर्टेंस और एब्सेंस ऑफ फीमोरल आर्टरी मिलेगी। विचू ट्राइएट में स्टेसिस हाइपरकॉकुलेबिलिटी एंडोथेलियल इंजरी होता है। ट्राउजी सिंड्रोम क्या होता है? माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है ड्यू टू मलिग्नेंसी। ठीक है, जेंथेलिस्मा क्या होता है? येलोविश प्लाक होते हैं ऑन द आईलिड है। इसके बाद जेंथोमा है। जेंथोमा में हार्ट येलोविश मैस होते हैं फाउंड ऑन द टेंडन है। ठीक है, इसके बाद कार्डिक कैशेक्सिया है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में वेट लॉस आपको देखने को मिलता है। एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम, एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम में आपका अनस्टेबल एंजाइना और MI आ जाता है। इसके बाद कैरी काउंट्स मर्मर है। कैरी काउंट्स मर्मर ये सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है जो कि रूमेटिक फीवर में आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है, मिड डायस्टोलिक मर्मर। इसके बाद सेप्लेंट्रा हैमरेज है, ऑस्लर नोड है, जैनविल लिगेन है, रोज स्पॉट्स है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आपको देखने को मिलती होती है। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अच्छा, डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन और PR सेगमेंट की डिप्रेशन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलती है। ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर एयोर्टिक इनसफिशिएंसी में देखने को मिलता होता है। ठीक है, IV मैग्नीशियम होती है, ये टोर्सिटीज डिपॉइंटिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, कार्डिक स्टेबलाइजेशन करा देती है। मोनोमॉर्फिक VT है, इसमें सारे QRS कॉम्प्लेक्स आइडेंटिकल होती है। पॉलीमॉर्फिक में सारी डिफरेंट होती है। टोर्सिटीज डिपॉइंटिस पॉलीमॉर्फिक होती है। पल्सस बिस्फेरेंस होता है, ये आपको हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलता है। पल्सस बिस्फेरेंस में 2 अपस्ट्रोक होती है। पल्सस बिस्फेरेंस इसके अलावा AS प्लस AR यानी एयोर्टिक स्टेनोसिस और एयोर्टिक रिगर्जिटेशन इन
दोनों को मिलाने की वजह से भी होता है। पेरिकार्डियल नॉक का मतलब है अचानक की वेंट्रिकल की फीलिंग रुक गई है, तो एक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में देखने को मिलता है। पल्सेस पार्वस ई टार्डस है, स्लो वॉल्यूम पल्स है, डिमिनिश और डिलेट कार्डिक अपस्ट्रोक है, तो एयोर्टिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। डायस्टोलिक प्लोप लाइक लो पिच डायस्टोलिक मनबर आपको एट्रियल मिक्सोमा में देखने को मिलता है। अब मेडिसिन जीआईटी पे आ जाते हैं। अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन या डायरिया मिल रहा है, ठीक है, अल्टर्ड बोवल हैबिट्स हैं और पेंसिल स्टूल मिल रहा है, तो ये लेफ्ट साइडेड कोलोरेक्टल कैंसर में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन और डायरिया है और लाइक पेंसिल स्टूल मिल रहे हैं, तो लेफ्ट साइडेड कोलोरेक्टल कैंसर में मिलते होते हैं। बेरियम एनीमा कराया तो आपको थंब प्रिंट साइन मिला ड्यू टू थिक एंड म्यूकोजल फोल्ड, तो एक्यूट मेसेंटेरिक स्कीमिया में होता है। ओमेगा लूप साइन या ओमेगा साइन होता है, और इसके अलावा एक और साइन भी होता है ओमेगा साइन या कॉफ़ी बीन साइन, ये आपको सिग्माइड वाल्वुलस में देखने को मिलता है। कॉफ़ी बीन वैसे सिकल वाल्वुलस इसने लिखा हुआ है, ठीक है। एस्ट्रैक्सिस है, फ्लैपिंग ट्रेमर, फीटर हेपेटिकस, ये आपको अल्कोहल हेपेटिक एनकेफलोपैथी में देखने को मिलती होती है, ठीक। सॉरी। बहुत साइन आपको देखने को मिलता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में, जिसमें क्या होता है रेफर्ड राइट सब स्कैपुलर पेन होता है। शार्कोट्राइड आपको एक्यूट कोलिंजाइटिस में देखने को मिलता होता है। रिनोल पेंटार्ट है, जिसमें आपको ने शार्कोट्राइड के साथ अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और शॉक ऐड कर देना होता है, ये भी एक्यूट कोलिंजाइटिस में देखने को मिलता है। सेंटिनल लूप साइन और क्लोन कट ऑफ साइन ये एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में आते हैं। प्लमर विंसेंट सिंड्रोम में क्या होता है, इसोफेजियल वेब होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, कोइलोनिकिया होता है। शार्ट्सकी रिंग डिस्टल इसोफेजियल वेब होते हैं। हैमन साइन क्या होता है, मीडियस्टिनल करंट साउंड होती है, इसोफेजियल परफोरेशन में देखने को मिलता है। ब्लमर शेल्फ क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक कैंसर है वो मेटास्टेसाइज कर गया है रेक्टो यूट्राइन पाउच या में या पाउच ऑफ डगलस में पहुंच गया है, यानी रेक्टम तक पहुंच गया है। आयरिश नोट क्या होता है, आयरिश नोट लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोट की इन्वॉल्वमेंट होती है ड्यू टू मेटास्टेसाइज, ओके, गैस्ट्रिक कैंसर है, ठीक है। लिनाइटिस प्लास्टिका लेदर बोटल अपीयरेंस कहते हैं, ये गैस्ट्रिक कैंसर की मॉर्फोलॉजिकल टाइप होती है, ग्रेड 4 वैसे लेबल करते हैं। कोबलस्टोन अपीयरेंस एंडोस्कोपी में क्रॉन्स में देखने को मिलता होता है। कैमिरोन लीजन्स आपको देखने को मिलती है, एरोयंस इन द नेक ऑफ हाइटल सैक, कैमिरोन लीजन्स होती है। गैस्ट्रिक ट्यूमर जो कि सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है उसको विल्चू नोट कहते हैं, साइन को बोलते हैं ट्रोजियर साइन। पेनक्रियाज में जो प्रोटीज होते हैं वो जाइमोजन ग्रैन्यूल्स के अंदर होते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस को डेन पार्टिकल भी कहते हैं। गार्टर सिंड्रोम में क्या होता है, फैप होता है, साथ में आपको ओडीई ओसेओस्टियोमा, डी से डेस्मॉइड ट्यूमर, और इसके अलावा एपिडेनवार्ड सिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर देखने को मिल सकता है। टर्कार्ड सिंड्रोम में क्या होगा, फैप के साथ फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ आपको मेडुलोब्लास्टोमा या ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी होगा। प्यूर्ड सैगर सिंड्रोम में क्या होता है, प्यूर्ड सैगर सिंड्रोम में पिगमेंटेशन होती है, ओरल पिगमेंटेशन होती है। इसके अलावा आपको जीआई हिमाटोमा देखने को मिल सकता होता है, हिमाटोमेटस पॉलिप होते हैं। गार्डनर टर्कोट लिन सिंड्रोम प्यूर्ड सैगर सारे कोलोरेक्टल कैंसर करा देते हैं। ओकोलिव सिंड्रोम में क्या होता है, एक्यूट कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, यानी क्लोन की ऑब्स्ट्रक्शन होती है लेकिन कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन काज नहीं मिलता होता। इसके बाद है कि ब्रोंस लाइक पिगमेंटेशन हीमोक्रोमेटोसिस में देखने को मिलती है। ब्रोंस डायबिटीज भी होती है और सिरोसिस भी आपको देखने को मिलती है। हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज ये हाइकोकोकस ग्रेनुलोसिस की वजह से होती है। प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलिंजाइटिस में एक्स्ट्रा हेपेटिक और इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट दोनों की थिकनिंग होती है और नैरोइंग हो जाती है। ल्यूमिन की बीड्स लाइक स्ट्रिचिंग देखने को मिलती है और डायलिटेशन आपको देखने को मिलती है प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलिंजाइटिस में। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में आपको ये ऑटोइम्यून होता है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। क्लार्क्सकिन ट्यूमर क्या होती है, कोलेंजियोकार्सिनोमा ऑफ प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ सीबीडी होता है। फोक्स साइन क्या होता है, फोक्स साइन में आपको इंग्वाइनल लिगामेंट का काइमोसिस देखने को मिलता है, ये आपको हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस में देखने को मिलता होता है। रेंसन क्राइटेरिया अगर 3 या 4 हो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में तब आपने पेशेंट को लेबल करना होता है, आईसीयू में मॉनिटर करना होता है। ठीक हो गया आगे, सही है। वैसे बुक में 6 भी लिखा हुआ है। सीरम अमाइलेज और लाइपेस ये क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में एलिवेटेड नहीं होती है, एक्यूट में होती है। चेन ऑफ लेक्स अपीयरेंस ये क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की सीटी स्कैन की फाइंडिंग होती है। बेंजीडीन और बीटा नफ्थाइल ये पेनक्रेटिक कैंसर कराते हैं, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा तो क्लोन के ट्रांजिशनल सेल कैंसर करवा सकते हैं, लेकिन ये पेनक्रेटिक कैंसर भी करवा सकते हैं। CA99 और CA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन पेनक्रेटिक कैंसर को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है। विपल्स प्रोसीजर में पेनक्रेटिक सर्जिकल रिसेक्शन करते होते हैं, पेनक्रेटिक को डोडिनेक्टमी करते होते हैं, पायलरस को भी काट देते हैं। डिलोफाइल लेजन क्या होती है, सब म्यूकोजल डायलेटेड आर्टेरियल लेजन होती है जो कि जीआई ब्लीडिंग करवाती होती है। शगास डिजीज है, ओके, और रेटिनोकार्सिनोमा प्रॉक्सिमल स्टोमक है, यानी कार्डियक कैंसर है और शगास डिजीज है, ये क्लीजिया करवा सकती है। ठीक है। ऑब्स्टिपेशन है, यानी फ्लेटस और स्टूल पास नहीं हो रहा तो स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता होता है। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में पैपिलोवेसिकुलर लेजन होती है, एक्सटेंसिव सर्फेस पे होती है, सिलिक डिजीज में होते हैं। पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेन ये विपल्स डिजीज में करते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि सनसेट एरिया ये वो एरिया जो डेंटेड लाइन से पहले होता है और यानी डिस्टल होता है, जो अबव होता है डेंटेड लाइन से वो इनसेंसेट एरिया। तो इनसेंसेट एरिया
अबव। ओके, इसके बाद इरिथीमा नोडोजम क्रॉन्स में आपको देखने को मिलता होता है, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, हेपेटिक फाइब्रोसिस आपको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में देखने को मिलती है, जबकि डोमिनेंट वाले में तो आपको लिवर सिस्ट देखने को मिलती है। मेडिसिन रेस्पिरेटरी पे आ जाती है, पिंक पफर में प्री डोमिनेंट एफीसीमा आपको देखने को मिलता होता है, ब्लू ब्लोटर में आपको प्री डोमिनेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। कार्टाजिनस सिंड्रोम में प्राइमरी सिलेरी डिस्काइनेसिया होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस करवा देती है। लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम स्मॉल सेल कैंसर में होता है और माइस्थीनिया को रिजेंबल करता होता है। क्लैप्सिला निमोनिया अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में होता है। सूडोमोनास वाला नर्सिंग होम रेजिडेंट में देखने को मिलता है। निमोसिस जिरोविकाई एचआईवी में देखने को मिलता है, 200 से कम हो जाती है। ल्यूजिनीला ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, रीनल फेलियर है, क्रॉनिक लंग डिजीज है, स्मोकर है, इसमें आपको देखने को मिलता होता है लीजोनीला। ठीक है, इसके अलावा हॉस्टल में काम करने वाले एयर कंडीशनर में इनमें देखने को मिलता है। सिल्वर स्टेन जो स्पुटम की करते होते हैं, ये निमोसिस्टस कैरिनाई के लिए करते हैं, निमोसिस्टस जिरोविकाई के लिए करते हैं सिल्वर स्टेनिंग। गोन कॉम्प्लेक्स कैल्सिफाइड प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और साथ लिम्फ नोड भी है, तो उसको बोलते हैं गोन कॉम्प्लेक्स, यानी कैल्सिफाइड प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है और लिम्फ नोड भी साथ आ गया है। रेनकी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोन कॉम्प्लेक्स है, अगर उसकी फाइब्रोसिस हो जाए, कैल्सिफिकेशन हो जाए तो उसको रेनकी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है तो उसमें एक्सरे कराओगे तो आपको रेटिकुलर नोडुलर कैल्सिफिकेशन मिलती है और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है और हनी कम अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। हनी कम लंग क्या इंडिकेट करती होती है? स्कार्ड श्रंकन लंग को। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सार्कोइडोसिस में देखने को मिलती है, चेस्ट एक्सरे में है। लैटर स्वी डिजीज और हैंड शोल्डर क्रिस्टन डिजीज, ये हिस्टियोसाइटोसिस की सिस्टमिक फॉर्म होती है। बायलैटरल रीनल ओपेसिटी है और प्लूरल प्लाक है, यानी बायलैटरल रीनल ओपेसिटी और प्लूरल प्लाक आपको एस्बेस्टोसिस में देखने को मिलती है। ठीक है, सिलिकोसिस आपका स्टोन कटिंग इंडस्ट्री में, माइनिंग में और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलता है। सिलिकोसिस में एक्शल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती होती है। फार्मर लंग मोल्टी हे की वजह से होता है, जबकि शुगर केन की वजह से बैगासोसिस होता है। बर्ड ड्रॉपिंग की वजह से बर्ड ब्रीडर लंग देखने को मिलता है। अब एक बात याद रख लेना कि अगर कहने का मतलब है कि अगर इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कम है या हाइपर वेंटिलेट कर रहा बंदा तो उसमें ए आई ग्रेडियंट नॉर्मल होगा, लेकिन ए आई ग्रेडियंट एलिवेट होता है वी ओवर क्यू मिस मैच में या शंट में या डेड स्पेस में ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर वी ओवर क्यू मिस मैच हो रहा है, ठीक है, ओके, तो लो पी ओ टू इम्प्रूव विथ यानी मिस मैच है, यानी कहने का मतलब है मिस मैच का मतलब क्या है? डेड स्पेस है। डेड स्पेस का मतलब है कि जो लो PO2 होती है अगर ऑक्सीजन दे दोगे तभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है? डेड स्पेस क्रिएट हुई हुई है। और अगर कहने का मतलब है शंट है, शंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट डज नॉट। ओके, ठीक है, इन शॉर्ट के लो PO2 क्या होती है? इंप्रूव कर जाती है विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है, जबकि शंट में वो इंप्रूव नहीं कर पाती होती, क्योंकि शंट बना हुआ ब्लड फ्लो तो कहीं और चला जाएगा। इसके बाद निमोनाइटिस पे आ जाते हैं। निमोनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग होता है। निमोनिया क्या होता है? इन्फ्लेमेशन है विद कंसोलिडेशन है। कोलाइडल ट्यूबरकल इन आइज, तो कोलाइडल ट्यूबरकल्स इन आइज है, तो ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलते हैं। राइट्स क्राइटेरिया एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। एक्सुडेटिव में रिपीटेड आर्थराइटिस है और ट्रांसुडेटिव में आपसे रट्टा मार लेना है, हार्ट फेलियर है। पी पल्मिनल आपको कोर पल्मिनल में देखने को मिलता है, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में देखने को मिलता है और पी माइट्रल आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज में लाइक आपको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में देखने को मिलता है। हैमस्टन हम्प और वेस्टल मार्क साइन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलती है चेस्ट एक्सरे पर। मॉडिफाइड वेल्स क्राइटेरिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री सैचुरेशन को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कितना ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। ABG क्या मेजर करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, CO2 और pH को मॉनिटर करता है। स्पायरोमेट्री ऑब्स्ट्रक्टिव को रिस्ट्रिक्टिव से डिफरेंशिएट कर देती है। कैसे? FEV1 ओवर FEC अगर 70% से ज़्यादा है तो रिस्ट्रिक्टिव है और अगर कम है तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। COPD और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इन दोनों में सिर्फ एक्सपायरेटरी वीज होता है, जबकि एस्थमा के अंदर क्या होता है? एस्थमा के अंदर एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी वीज आपको दोनों देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद रीनल है, इसको भी छोड़ रहे हैं, CNS को पढ़ रहे हैं। पहले हम M1 को फिनिश करते हैं। मेनिंजाइटिस में मैक्यूलोपैपुलर रैश मिल रहा है, डेट मीन्स मेनिंजोकोकस है, यानी पर्परा स्पेसिफिक है, नेजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए है। वेसिकुलर लीगन मेनिंजाइटिस में देखने को मिलती है तो वारिसिला की वजह से होती है या हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से होती है। सोमाई जो पॉजिटिव होती है मेनिंजाइटिस में, वनैक रिजिडिटी होती है, कर्निक साइन ब्रूजन की साइन है। एमायूरोसिस फ्यूगेक्स क्या होता है कि ट्रांजिएंट कर्टेन लाइक लॉस ऑफ विजन होती है इप्सिलैटरल आई में ड्यू टू माइक्रो इम्बोलाई टू द रेटिना, तो ये ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक को कह सकते हैं। सब क्लेवन स्टील सिंड्रोम में क्या होता है? सब क्लेवन आर्टरी की स्टेनोसिस होती है प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी है। क्लम्सी हैंड डिसआर्थरिया, तो ये इम्बोलिक स्ट्रोक में देखने को मिलता है, पोन्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखने को मिलता है क्लम्सी हैंड डिसआर्थरिया। ओके, इसके बाद है कि प्यूपिलरी फाइंडिंग इन इंट्राक्रेनियल हैमरेज, तो अगर पोन्स को इन्वॉल्व किया तो पिन पॉइंट हैमरेज होगा, अगर प्यूटामन को इन्वॉल्व किया तो डायलेटेड होगा, अगर थैलेमस को इन्वॉल्व किया तो प्योरली रिएक्टिव प्यूपिल्स होगा। तो पोन्स है तो पिन पॉइंट प्यूपिल आ जाएगा, प्यूटामन है तो डायलेटेड प्यूपिल है। ठीक है, प्यूटामन मतलब खुल गया प्यूपिल। इसके बाद है जेंथोक्रोमिया। जेंथोक्रोमिया येलो कलर ऑफ CSF है,
ये सब रेकनेट हेमरेज में देखने को मिलता है। पिल रोलिंग ट्रेमर 4 से लेकर 6 हर्ट्ज के होते हैं, रेस्टिंग होते हैं, पार्किंसन में देखने को मिलते हैं। कोएक्वल रिजिडिटी, इसमें रैचेट लाइक जर्किंग होती है, पार्किंसन में देखने को मिलता है। लेट पाइप रिजिडिटी भी देखने को मिलती है। शायद ड्रैगर सिंड्रोम कब लेबल करेंगे, जब पार्किंसन के साथ ऑटोनोमिक डिसफंक्शन देखने को मिले, लाइक पोस्चरल हाइपोटेंशन है। लुई बॉडी डिमेंशिया, लुई बॉडी क्या होती है, हाइलिन इंक्लूजन बॉडीज होती है, पार्किंसन में देखने को मिलती है। ओसीडी में आपको क्या, अगर ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और साथ में मोटर टिक्स भी है और फोनिक टिक्स भी है, तो मोटर टिक्स और फोनिक टिक्स ये आपको टॉरेस सिंड्रोम में देखने को मिलती है। ओके। कोप्रोलेलिया, कोप्रोलेलिया क्या होता है, इनवॉलंटरी स्वेरिंग होती है, यानी कसमें खाना बार बार, कोप्रोलेलिया, तो ये टॉरेस सिंड्रोम में होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद है बिस्वांगर डिजीज। बिस्वांगर डिजीज क्या होता है, डिफ्यूज सब कॉर्टिकल वाइट मैटर डीजनरेशन को बोलते हैं। पिक्स डिजीज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया को बोलते हैं। क्रूड्सविल जैकब डिसीज क्या होता है, स्पॉन्जिफॉर्म ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी होती है। थायमिन की डेफिशिएंसी अगर आपने ठीक नहीं है ना किया तो कोर्सक ऑफ डिमेंशिया हो जाएगा। सिनाल प्लाक है और न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स अल्जाइमर में देखने को मिलते हैं। एनाइसोकोरिया एसिमेट्रिकल पीपल होती है, अनकल हर्निएशन में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बायलैटरली फिक्स डायलेटेड पीपल हो तो वो सीवियर एनॉक्सिया में देखने को मिलते हैं। पिन पॉइंट पीपल आपको ओपियाइड्स में या नार्कोटिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। लॉक इन सिंड्रोम कंप्लीट पैरालिसिस होता है विद द स्पेयरिंग ऑफ मसल, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गया, सिर्फ रेस्पिरेशन के मसल्स, ब्लिंकिंग के मसल्स स्पेयर है। इसके अलावा वर्टिकल आई मूवमेंट के मसल स्पेयर है, तो यह हैमरेज और वेंट्रल पॉन्स की वजह से होता है। ओलिगोक्रोनल बैंड्स ऑफ आईजीजी इन सीएसएफ तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होती है। मैकार्डल डिजीज मसल क्रैम्पिंग होती है। मैकार्डल ये ना ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होता है, इसमें ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है मैकार्डल के अंदर। ठीक हो गया, ओके। ठीक है, मसल्स के अंदर जो मसल फॉस्फोरिलेज है उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से मसल में क्रैम्प होगा। लिश नोड्यूल आयरस हीमाटोमा को बोलते होते हैं। क्लियर। स्टर्ज वेबर सिंड्रोम, ओके। स्टर्ज वेबर सिंड्रोम में क्या होता है, कैपिलरी एंजियोमेटोसिस होती है पाया मैटर की, सही है, और पोर्ट वाइन स्टेन आपको देखने को मिलेगा। ब्राउन साइक्लोन सिंड्रोम स्पाइनल कॉर्ड की हेमी सेक्शन को बोलते हैं। लू गैरिक डिजीज ये क्या होती है, एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस होती है। वंडिकेज एफेजिया में जो लीजन होती है वो सेंट्रल सर्कस से पोस्टीरियर आपको देखने को मिलती है। वंडिकेज सेंसरी एफेजिया सही बोलेगा लेकिन रॉन्ग वर्ड्स को यूज करेगा। ब्रोकास एफेजिया में जो लीजन होती है वो सेंट्रल सर्कस से इंटीरियर होती है, यानी मोटर एरिया को इन्वॉल्व कर रही है। शॉर्ट सेंटेंस यूज करेगा, एप्रोप्रिएट इस्तेमाल करेगा, लेकिन कोई मीनिंगफुल हो गए। ठीक है, छोटे छोटे बोलेगा लेकिन मीनिंगफुल होते हैं। गुलियन बाडी सिंड्रोम में एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देखने को मिलती है। एनसीएस में क्या मिलेगा आपको, डिलेट मोटर स्लोइंग है, ओके, और डिलेट एफ आपको देखने को मिलती होती है। प्योर मोटर लैकुनर स्ट्रोक है तो ये इंटरनल कैप्सूल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। प्योर मोटर यानी लैकुनर स्ट्रोक अगर प्योर मोटर जब होगा जब वो इंटरनल कैप्सूल को इन्वॉल्व करता है, और सेंसरी कब होगा जब वो थैलेमस को इन्वॉल्व करता है। इसके बाद है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में और लोकस सीरियोलस में, इसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, गाबा प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं, वो हंटिंगटन कोरिया में लॉस हो जाती है। ठीक है, एट्रोफी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, तो एट्रोफी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस आपको हंटिंगटन कोरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, बीटा माइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होता है। डिमेंशिया में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिटोरिएट हो रही होती है। डिलीरियम क्या होता है, एक्यूट, यानी डिमेंशिया प्रोग्रेसिव है जबकि डिलीरियम एक्यूट होता है, अचानक ही कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो गया है। सिरिंजोमिलिया में सेंट्रल कैविटेशन होती है सर्वाइकल कॉर्ड की ड्यू टू एब्नॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन है, तो ये आर्नोल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन से एसोसिएटेड होती है, स्पेसिफिकली टाइप 2। सॉरी। एंडोक्राइनोलॉजी हो गया है ऑलमोस्ट। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, कार्सिनोमा पॉइंट है, एसटीडी है, ये भी हमारे S2 से बिलोंग होते हैं। साइकेट्री ये भी S2 है, ओके। इसके बाद है इन्फेक्शस डिजीज है, ये भी S2 है। हेमाटोलॉजी कर लेते हैं। ठीक है, अब क्रू कट अपेयरेंस ऑन द स्कल या हेयर ऑन एंड अपेयरेंस आपको थैलेसीमिया मेजर में और सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलती है। टारगेट सेल आपको थैलेसीमिया मेजर में देखने को मिलती है। बाइट सेल, ब्लिस्टर सेल, हिंस बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनस डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है। पीटी टाइम होता है, ओके, वो प्रोलॉन्ग होता है वारफरिन से और वाइटामिन की डेफिशिएंसी में भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। एपीटीटी टाइम हेपरिन से प्रोलॉन्ग होता है और इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से और वन विलिब्रेंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। जबकि दोनों पीटी एपीटीटी प्रोलॉन्ग होते हैं लिवर डिजीज में। जो थ्रोम्बिन टाइम होता है या प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है फिब्रिनोजन की कंसंट्रेशन को मेजर करता होता है। विटामिन ए क्या करता है, गामा कार्बोक्सिलेशन कराता है, 2 के साथ 9-10 इंक्लूडिंग फैक्टर की कराता है। आउल आई इंक्लूजन बॉडीज, आउल्स आई सेल यानी रीड स्टमक सेल हॉजकिन लिम्फोमा में होते हैं। और रोड्स होते हैं, और रोड्स में क्या होते हैं, और रोड्स ये क्या होते हैं, माइलोप्रोलिफरेटिव कह रहा हूँ, एक कौन से क्रिस्टल होते हैं, MPO क्रिस्टल होते हैं। ठीक हो गया, ओके। ये जो क्रिस्टल होते हैं ये आपको AML में देखने को मिलते हैं। M3 एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक वाले टाइप में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, समझ सेल है, ये आपको CLL में देखने को मिलता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम BCR ABL जिनकी फ्यूजन होती है, 922 ट्रांसलोकेशन होती है, CML में देखने को मिलता है। होल जेली बॉडी बेजोफिलिक स्टिपलिंग है, ये आपको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। आयरन ट्रैपिंग एंड मैक्रोफेजेस, जो मैक्रोफेजेस में जो आयरन ट्रैपिंग होता है वो आपको
एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में आपको देखने को मिलता होता है। डिफेक्टिव प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलती है। बेजोफिलिक स्टिपलिंग आपको और होवल जॉली बॉडी माइलोडिस्प्लास्टिक लिखा हुआ है, हालांकि सिट्रोब्लास्टिक होना चाहिए था, बेजोफिलिक स्टिपलिंग है। वैसे होवल जॉली बॉडी सप्लीनेक्टमी वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। लेटिक्स अगर 2 से कम है ओके तो आपने स्मीयर को एग्जामिन करना है। डैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। 2 से ज़्यादा है डैट मीन्स हिमोलिसिस या ब्लड लॉस हो सकता है। HbF और HbA2 दोनों बढ़ गया, थैलेसीमिया मेजर में बढ़ जाते हैं। रिंग सिट्रोब्लास्ट है बोन मैरो में, तो वह सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। साइटोकैन्स क्या करती है, इरिथ्रोपोइसिस को सप्रेस कर देते हैं, दैट इज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हो जाता है। विटामिन B12 क्या करता है, होमोसिस्टिन को मिथाइल में मेथियोनिन में कन्वर्ट कर देता है, और इसके अलावा मिथाइल मेनोनाइल कुएं को सक्सिनाइल कुएं में कन्वर्ट कर देता है। शिस्टियोसाइट है, सफिलोसाइट है और हेलमेट सेल है, ये फ्रेगमेंटेड आरबीसीज को बोलते होते हैं। क्लियर। शिस्टियोसाइट ये तो माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया में होते हैं, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में होते हैं, जबकि सेफलोसाइट्स और जो हेलमेट सेल है ये एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में देखने को मिलते हैं, लाइक हेरिडिटरी सफिलोसाइटोसिस में या ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में। आइसोथिन का मतलब है इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट यूरिन है, ये सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। हैंड फुट सिंड्रोम एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल की होती है, सेकेंडरी टू द वीनस ओक्लियन या वेजोक्लियन की वजह से एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है, मेटाकार्पल की और मेटाटार्सल की। हैम टेस्ट और शुगर वाटर टेस्ट ये प्रोक्सिमल नेक्टोनल हीमोग्लोबिन यूरिया में करते हैं। बर्नार्ड सोलियर में GP1B की इनहिबिशन आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जबकि ग्लेन्समैन थ्रोम्बोसिथीनिया में 2B3A की डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन C फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनहिबिट करता है, और प्रोटीन S एक को फैक्टर होता है प्रोटीन C का। फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन होती है कि फैक्टर 5 में म्यूटेशन होती है, जिससे वो प्रोटीन C से इनहिबिट नहीं हो सकता। एम प्रोटीन क्या सिंगल मोनोक्लोनल प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होता है, ये IgG होती है। NR-बोर्ड स्टेजिंग हॉजकिन लिम्फोमा को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती है। लिम्फोमा क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू है। ल्यूकीमिया क्या है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ एब्डोमिनल WBC होता है। माइलोजिनस जिसमें ग्रैनुलोसाइड इन्वॉल्व होते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया ब्लास्ट होता है, क्रॉनिक में मैच्योर सेल होते हैं। AML 40 से लेकर 60 साल वालों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ALL 15 साल से नीचे वालों में होता है। CML 40 से लेकर 60 वालों में देखने को मिलता है। वन सेकेंड, AML CML 40 से 60 में होते हैं, और CLL 60 से ऊपर देखने को मिलता है। JAK2 म्यूटेशन पॉलीसाइथीमिया वगैरह में आपको देखने को मिलती है। रिथ्रोमेलेल्जिया क्या होता है, इंट्रावास्कुलर या माइक्रोवास्कुलर ओक्लियन की वजह से बर्निंग पेन आपको देखने को मिलता है, तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में आपको देखने को मिलता है इरिथ्रोमेलेल्जिया। इरिथ्रोमीन रेडिनेस, मेलेल्जिया मीन बर्निंग पेन है। नॉर्मल PT 11 से 15 सेकंड का होता है, जबकि आपका कहने का मतलब है नॉर्मल PTT 25 से लेकर 40 तक का होता है। ब्लीडिंग टाइम 2 से लेकर 7 मिनट का होता है। इसके बाद रूमेटोलॉजी पे आ जाते हैं। लिम्ब एंड सैक एंडोकार्डाइटिस SLE की वजह से होता है, ओके। इसके अलावा LE बॉडी आपको SLE में देखने को मिलती है। सक्लेरोडक्टाइली क्या होता है, क्ला लाइट प्रेजेंटेशन ऑफ हैंड है, तो सक्लेरोडक्टाइली सक्लेरोडर्मा में होती है ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द स्किन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। बटन ईयर डिफॉर्मिटी प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट की है, और स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होती है, फिंगर्स की आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक है। ये आपको डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलती है, बटन ईयर और स्वान नेक डिफॉर्मिटी है। न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। इसके अलावा पोलियार्टाइटिस नोडोजा में भी देखने को मिलता है। मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स क्यों होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ नर्व ट्रंक है, ओके। सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि फल्टी सिंड्रोम में क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, न्यूट्रोपीनिया और सप्लीनोमेगालिया है। जबकि केप्लान सिंड्रोम में क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और न्यूमोकोनियोसिस है। टोफाई क्या होता है, इरेगुलर नोड्यूल्स होते हैं ऑन द एक्सटेंसिव सर्फेस ऑफ फिंगर्स, हैंड्स, फोरआर्म होते हैं, तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं जॉइंट सेल से। हेलियोट्रोपी रैश है, गोट्रान पैप्यूल है, V साइन है, शॉल साइन होता है, ये सारे आपको देखने को मिलती है डर्मेटोमायोसाइटिस में। बैम्बू स्पाइन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है। रिटर सिंड्रोम में क्या होता है, आर्थराइटिस कंजंक्टिवाइटिस होता है और यूरिथ्राइटिस होता है। सोसेज शेप डिजिट्स है और नेल पेटिंग है, ये सोरियोटिक आर्थराइटिस में होती है। रोजरी साइन पोलियार्ट्राइटिस नोडोजा में होता है। पोचार्ट नोड प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे होती है। हैबर्ड नोड डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे होती है। दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं। ब्रिजिंग फाइन सिमेट्रिकल सिंडेस्मोफाइट्स है, यानी ब्रिजिंग फाइन सिमेट्रिकल सिंडेस्मोसाइड, इसको बैम्बू स्पाइन बोलते हैं, तो ये आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मिलता होता है। जबकि कोर्स है, जबकि एनकालोजिंग में ब्रिजिंग थे, अगर इसमें कोर्स आ गया। एनकालोजिंग में सिमेट्रिकल थे, जबकि सोरियोटिक में एसिमेट्रिकल है। इस कोर्स एसिमेट्रिकल सिंडेस्मोफाइट्स को बोलते हैं सोरियोटिक या रिटर स्पॉन्डिलाइटिस है। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज आपको ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में देखने को मिलती है। एंटी रो एंटी ला ये आपको देखने को मिलती है। शॉगरेन सिंड्रोम में देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक है। ENA नेगेटिव ल्यूपस में भी देखने को मिलती है। डिस्क्वाइड ल्यूपस क्या होता है, स्किन की लेजन होती है। अब डिस्क्वाइड ल्यूपस में एरिथेमाटस रेस्ड पैच होगा जिसकी कैराटोटिक स्केलिंग होगी, ठीक हो गया। कैराटोटिक स्केलिंग है और एरिथेमाटस रेस्ड पैच होता है। एंटी टोपोइसोमरेस एंटीबॉडी डिफ्यूज सक्लेरोडर्मा में होती है। एंटी सेंट्रोम में लिमिटेड में होती है। एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन C एंटीबॉडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। क्लाउडी येलो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये आपको किस में देखने को मिलता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। गाउट सूटर गाउट रिएटर सिंड्रोम में होता है। सूटर गाउट कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट क्रिस्टल की वजह से होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, रोम्बॉइड शेप होते हैं।
जबकि गाउट मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की वजह से होता है, नीडल शेप होती है, नेगेटिवली बारफिरेंजेंट होती है। ओके, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एंटी जो एंटीबॉडी एंटी माई एंटीबॉडी इडियोपैथिक पल्मोनरी मायोपैथी में देखने को मिलती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी साथ एसोसिएटेड होता है। एंटी जो एंटीबॉडी एंटी सिंथेटिक एंटीबॉडी पोलोमायोसाइटिस में होती है। एंटीसाइटस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन एट टेंडिनियस इंसर्शन, जहाँ पे टेंडन बोन में इंसर्ट है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो ये आपको इनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलता है। पैथोलॉजी टेस्ट में क्या होता है? पेनफुल स्टीराइल ओरल और जेनिटल अल्सरेशन, यानी पैथोलॉजी टेस्ट है पेनफुल स्टीराइल ओरल जेनिटल अल्सरेशन आपको बैकर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। एंटी डीएस एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है एसएल नहीं में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्लूरल फीवर में लो ग्लूकोज आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा येलो ग्रीन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। पेरीवास्कुलर और पेरीमाइसियल फाइब्रोसिस, ओके, यानी एंडोमाइसियल फाइब्रोसिस आपको पोलीमायोसाइटिस में देखने को मिलती है, जबकि डर्मेटोमायोसाइटिस में पेरीवास्कुलर या पेरीमाइजियल फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलती है, जबकि पोली में आपको एंडोमाइसियल फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। टीनल साइन और फैलन साइन कार्पल टनल सिंड्रोम में पॉजिटिव होते हैं।